तुम कहो ऐसे जीने का क्या मतलब है? वो एक अमीर घराने का बड़ा बेटा था, लेकिन 5 साल की उम्र में उस पर एक जादूगरनी ने एक भयानक श्राप डाल दिया। उसका स्पर्श जिस भी चीज को छूता वो पल भर में मुरझाकर मर जाती, यहां तक कि पेड़ भी नहीं बचते थे। इसीलिए लोग उसे मौत का राजकुमार कहने लगे। लेकिन सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात यह थी कि कोई भी नौकरानी उसकी सेवा करने को तैयार नहीं थी। सभी डरती थीं कि गलती से छू गईं तो जान चली जाएगी। पर एक नौकरानी थी, एलिस, जो जिद्दी होकर उसके साथ ही रहना चाहती थी। और वो तो अलग ही लेवल की थी। कभी अचानक दीवार पर धक्का मारने जैसा रोमांटिक ड्रामा करती, तो कभी बिस्कुट खिलाने के बहाने अजीब हरकतें। बेचारा नौजवान राजकुमार अंदर ही अंदर घुटने लगा। उसके काले घेरे भी बाहर आ गए। एलिस ने पास आकर उसके गले में बो टाई बांधी और उसे एक अच्छा सा सूट पहनाया, क्योंकि आज इस सूने महल में एक खास मेहमान आने वाला था। श्राप लगने के बाद उसके परिवार और दोस्तों ने उससे दूरी बना ली थी। अब वो इस महल में अकेला ही रहता था। नौकर नौकरानियां भी बार बार बदलते रहे, क्योंकि सबको अपनी जान का डर था। केवल एलिस ही 2 सालों से उसके साथ थी। इसलिए जब उसका बचपन का दोस्त फिलिप मिलने आया तो राजकुमार बहुत खुश हुआ। वो खुद दरवाजे तक गया उसे स्वागत करने, लेकिन माहौल थोड़ा अजीब हो गया। राजकुमार ने भले ही कहा कि वो सब समझ सकता है, लेकिन दिल से वो बहुत टूट चुका था। कुछ पुरानी बातें करने के बाद राजकुमार ने फिलिप को खाने पर रुकने को कहा, पर गलती से एक फूलदान गिर पड़ा और जैसे ही वो उसे उठाने बढ़ा, सब दोस्त डर के मारे चौंक गए। खाना छोड़कर जाने को तैयार हो गए। जाते जाते फिलिप ने एलिस से कहा कि उसे वॉशरूम जाना है, और वहां वो एलिस के साथ फ्लर्ट करने लगा। तभी राजकुमार वहां पहुंच गया। उसने सब कुछ सुन लिया था। वो धीरे धीरे फिलिप के पास आया और उससे पूछा कि उसका असली इरादा क्या है। फिलिप ने सच्चाई बता दी। वो दरअसल राजकुमार की मां की तरफ से आया था, जो ये देखने चाहती थी कि उनका बेटा कैसा है, क्योंकि अब पूरा परिवार की संपत्ति छोटे भाई को देने वाला था, और इसी बहाने राजकुमार से रिश्ता तोड़ने का भी मन बना लिया गया था। यह सुनकर राजकुमार टूट गया। वो अकेले बाग में जाकर बैठ गया। वो खुद से नफरत करने लगा कि वो एक सामान्य जिंदगी क्यों नहीं जी सकता, और क्यों वो एलिस को एक सुंदर गुलाब भी नहीं दे सकता।